ये थ्योरम नंबर 1 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। ये तुमको थेल्स प्रमेय करके भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर तुमको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी देकर के पूछ सकता है, ठीक। या फिर ये तुम्हारा साधारण प्रतिक्रिया दिया हुआ रहेगा और तुमको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो अगर दिया रहेगा साधारण प्रतिक्रिया में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसमें इस भुजा के समांतर एक अगर रेखा खींची जा रही है तो ये इस भुजा के समांतर खींची जा रही है ना, इसमें ये रेखा DE, तो ये इन अन्य दो भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा इसको क्या करेगा, अनुपात में बांट देगा। ये इतना हो गया और ये इतना हो गया, ठीक है। ये इसको इस तरह से और ये इस अनुपात में क्या कर देगा, ये बांट देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लेते हैं, मान ले कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर क्या है, रेखा DE खींची गई है। तो जो AB और AC से क्रमशः बिंदु D और E पर मिलती है, देखो AB में बिंदु D और AC में बिंदु E पर मिलती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD by DB यानी कि ये AD by DB बराबर AE by EC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, यहाँ पे बोला गया जो हम लोग को बोला था थ्योरम में, उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे तो रचना करेंगे, रचना D से DM, यहाँ से D से क्या करेंगे, ये DM AB AC पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। D से DM लंब डाल दिए और E से EN लंब डाल दिए, किस पर, AB पर, ठीक है। D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC, D से DM हम किस में, AC पर डाले हैं, ये AC पर लंब डाले हैं DM, और E से EN लंब किस पर डाले हैं, AB पर। B को E से, यहाँ पे आप B को क्या करेंगे, इस E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे तथा C को D से मिला देंगे। अब इसका क्या करना है, हम लोग को अलग अलग त्रिभुज लेना है। यहाँ देखो त्रिभुज बनता है, ये एक त्रिभुज बना, देखो ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। लंब है, आधार है, तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या 1/2, इसका आधार कितना है, देखो ये जो EN लंब है किस पर है, AD पर है ना, तो आधार AD गुना लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा, EN, ये हो गया। उसी प्रकार फिर हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज DBE, ये DBE एक साइड का मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में इधर का त्रिभुज लूंगा मैं। तो ये DBE त्रिभुज लिया, इसमें भी देखो ये त्रिभुज हम लोग कभी कभी देखते हैं, ये अगर तुम्हारा अधिक कोण त्रिभुज अगर रहेगा ना, ये अधिक कोण त्रिभुज अगर रहेगा, इसमें लंब कहाँ दिखाएंगे हम लोग, लंब दिखा पाएंगे, लंब इसमें आएगा कहीं कभी, लंब तुम्हारा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, कितने में होना चाहिए, 90 डिग्री पे। तो लंब इसको आगे बढ़ा के ऐसा, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे ना, तो लंब यहाँ से ऐसा इस पर लंब डाला जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज देखो, ये तुम्हारा अधिक कोण त्रिभुज है, ये देखो अधिक कोण यहाँ पे बन रहा है, इसका लंब कहाँ, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो त्रिभुज DBE का जो 1/2 गुना आधार अभी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा DB आधार, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, EN। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो मेरा ये निकलेगा AD by DB, समीकरण 1 में आया। फिर क्या करेंगे, मैं इधर का त्रिभुज लिया हूं, अब मैं इधर का ले रहा हूं, फिर वही आ जाएगा, ये त्रिभुज है ADE, त्रिभुज ADE। अभी आधार क्या हो जाएगा, आधार तुम्हारा AE, और इस पर लंब क्या हो जाएगा, DM, तो AE लंब क्या हो गया, DM। आगे फिर देखो, फिर मैं त्रिभुज में जैसे यहाँ पे क्या लिया था, मैं DBE लिया था ना, अब मैं क्या लूंगा, त्रिभुज DEC त्रिभुज ले लिया, इधर का त्रिभुज लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना, इसका भी लंब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे ये DM तुम्हारा लंब बाहर आ गया, ठीक, समझ में आया। अब फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, AE by EC मेरा आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या था, समांतर खींचा जाएगा, समांतर एक रेखा खींची जाए, यहाँ देखो समांतर रेखा खींची गई, किसका, BC का, तो DE समांतर क्या हो गया, BC। तो ये जो त्रिभुज तुम्हारा बना है, त्रिभुज DBE, ये त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, देखो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोनों का क्षेत्रफल बराबर,
क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समान आधार DE और A की ही जोड़ी समांतर रेखा के DE और BC के बीच में स्थित है ना, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो त्रिभुज दोनों है DBE और त्रिभुज DEC, देखो ये दोनों त्रिभुज, ये DBE, ये देखो ये त्रिभुज और त्रिभुज DEC, ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार है ना, देखो ये एक ही आधार DE आधार है इसका, ठीक है, दोनों का आधार DE है और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में दोनों स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, अब समीकरण लेंगे, समीकरण लेकर के फिर हम लोग आगे प्रूफ कर लेंगे, वाला AD/DB बराबर AE/EC प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया।